सबसे पहले तो आपको सर्च करना है hdfc.bank.in। तो ये वेबसाइट आ जाएगी। लिंक हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नया बैंक खाता ओपन करना है, तो इसके सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि आज की डेट में एचडीएफसी बैंक के अंदर जीरो बैलेंस से ही अपना जो अकाउंट है वो ओपन किया जा सकता है। कई सारे ऐसे बेनिफिट है जो एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप खाता खोलते हो तो वो आपको मिल जाते हैं। आगे हम डिस्कस भी करेंगे क्या बेनिफिट मिलेंगे। अभी हमें जैसे कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, तो हमें यहाँ पर ओपन इंस्टेंटली के ऑप्शन पे क्लिक करना। एक चीज बता देता हूँ कि एचडीएफसी बैंक के अंदर कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिनमें 1 लाख या फिर उससे ज्यादा भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो अकाउंट टाइप आप चूज कर रहे हो, क्योंकि हर अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। जो अकाउंट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसी की जो कंडीशंस हैं वो आपको रीड जरूर कर लेना है। आगे मैं बताऊंगा कहां पर आपको अकाउंट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अभी जैसे कि हमें खाता को ओपन करना है, तो इसके लिए हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है, और मोबाइल नंबर वो आपको इंटर करना है जो आपके आधार से लिंक है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है लिंक होना चाहिए, नहीं तो आपको फिजिकल बैंक जाना होगा। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर कुछ इस तरीके से फिल करेंगे, और यहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है वो इंटर करना है। कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि यार पैन अगर नहीं है तो क्या खाता नहीं खुलेगा। तो दोस्तों ऑनलाइन खाता आप नहीं खोल पाओगे, भले ही यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डो नॉट हैव ये पैन, इस पे टिक करोगे तो खाता ऑनलाइन फिर ओपन नहीं हुआ, फिर फिजिकल ब्रांच जाना पड़ेगा, और ब्रांच में भी पैन कार्ड पहले बोलते हैं, ऐसे ऑप्शन दिया गया, इसका कोई यूज नहीं है। आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना। तो इसके बाद में आप सभी के सामने अगला जो स्टेप आएगा जहां पर आपको स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अब आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो ये जो ओटीपी है आपको मैसेज के माध्यम से आएगा, आप यहाँ पर इंटर करोगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आप देखोगे कि अगला स्टेप आ चुका है जहां पर हमें केवाईसी करना है। अब केवाईसी हमें आधार के जरिए ऑनलाइन करना है। इसके लिए पहला वाला जो ऑप्शन मिलता है यूज आधार क्रिएट इंस्टेंट अकाउंट, इस ऑप्शन को ही चूज करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आधार की जो केवाईसी करने की कंडीशंस है उनको भी एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेज आ चुका है जहां पर हमें अपना जो आधार नंबर है वो इंटर करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अब आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर भी वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा। ये आएगा यूआईडीआई की तरफ से, तो आपको यहाँ पर मैसेज जो आया है वो इंटर करना है और सबमिट ओटीपी वेरिफिकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका डेटा होगा वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन फेच होकर के आ जाएगी, जहां पर आप सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हमारे आधार कार्ड पर नहीं थी वो हमें इंटर करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो एड्रेस आप देख पा रहे होगे आधार का यहाँ पर आ चुका है, लेकिन लैंडमार्क यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो लैंडमार्क यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप अपने घर के आसपास में कोई फेमस बिल्डिंग है जो कि आप बता सको, जिससे कि कोई भी कोरियर अगर आपके घर पे आए तो आसानी से एड्रेस को फाइंड किया जा सके। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है, अपने सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में इंडिया सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है रेसिडेंस टाइप का, जहाँ पर आपका जो रेसिडेंस है, आपका जो घर है वो किस तरीके का है। तो अगर आप फैमिली के साथ में रहते हो तो इस पे टिक करोगे, आपका खुद का आपके नाम से घर है तो आप सेलेक्ट करोगे, या फिर कोई अदर कंडीशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करोगे। अब यहाँ पर ये बता दूं कि ऊपर जो एड्रेस है वो तो आधार का रहेगा, और ये जो एड्रेस है ये परमानेंट एड्रेस के तौर पर ऐड हो जाएगा। लेकिन बैंक ये फैसिलिटी देता है कि कम्युनिकेशन एड्रेस आप चाहो तो कोई डिफरेंट भी दे सकते हो। तो होता यह है कि जैसे कि मान के चलते हैं कई बार हम काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन में रहते हैं और हम चाहते हैं कि वहां का ही बैंकिंग जो पता है वो जुड़ जाए, तो ऐसे में आप यहाँ पर अपना जो है नया पता ऐड कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन पता आप ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट ब्रांच है उसको आप चूज कर सकते हो, और ये करना काफी जरूरी है। देखो, अगर आप अपने आधार के एड्रेस पर नहीं रह रहे हो तो नया जो पता है जहां पर आप वर्तमान में रह रहे हो उसको ऐड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब आप वीडियो केवाईसी करोगे तो वीडियो केवाईसी के अंदर जियो टैगिंग एक एप्लीकेशन होती है, मतलब आपकी लोकेशन को भी ट्रैक किया जाता है, और तब अगर आपकी जो है लोकेशन को डिफरेंट होती है तो अकाउंट आपका फिर फिजिकल आपको वेरिफिकेशन की जरूरत हो जाती है। तो ऐसे में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर जो एड्रेस था उसके अलावा भी दूसरा जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो यहाँ पर इंटर कर दिया, पिन कोड को इंटर करेंगे और कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप देखोगे कि आप लोकेशन जो भी सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रांच सजेशन आएगा, तो अगर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो कुछ एडिशनल चीजें पूछी जाएंगी, जिसमें कि इंप्लॉयमेंट टाइप आपका कैसा है। तो अगर कोई फार्मर है या फिर हाउस वाइफ है या फिर स्टूडेंट है, अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे, जॉब का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सैलरीड सेलेक्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उससे नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, और इसके साथ ही में आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर इंटर करना है। ईमेल आईडी आप दर्ज करोगे तो उसको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, तो वो जो ओटीपी है यहाँ पर आप इंटर करोगे और कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारा जो मेल वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। आपकी जो भी सालाना इनकम है वो आप यहाँ पर इंटर करोगे, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो भी है आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। और इसके बाद में सोर्स ऑफ फंड के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो कैसे होगी। तो मेरे केस में जैसे कि सैलरी से होगी तो एक ही ऑप्शन आ रहा है। अगर आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते हो तो अलग अलग ऑप्शन आएंगे, स्टूडेंट चूज करते हो तो अलग ऑप्शन आएगा, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना होगा। अब इतना करने के बाद में नीचे की तरफ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने अकाउंट टाइप यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसमें कि किस कैटेगरी का जो खाता है वो आप ओपन करना चाहते हो
हो यहाँ पर आपको चूज करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि शुरुआत में आपको कई सारे तरीके के अकाउंट दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंट है जैसे कि गलत टाइप का अकाउंट आप सेलेक्ट कर लेते हो तो उसमें जो एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना है, कुछ बैंक में क्वार्टरली मेंटेन किया जाता है, लेकिन इसमें जैसे कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो वो कितना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सेविंग मैक्स जो अकाउंट है इसमें जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो कितना है, 25,000 रुपए है, जो कि एक तरीके से काफी ज्यादा है। हालांकि दूसरा जो खाता है रेगुलर सेविंग अकाउंट, इसमें आप देखोगे कि एवरेज बैलेंस जो हमें मेंटेन करना है वो मात्र है 5,000 रुपए। एचडीएफसी बैंक के अंदर दोनों ही अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस है तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। हम ये वाला जो अकाउंट है रेगुलर सेविंग अकाउंट वो हम चूज कर लेंगे। अगर कोई भी सेविंग मैक्स अकाउंट ओपन करना चाहता है तो इसमें बेसिकली एक ऑटो स्विप का भी बेनिफिट मिल जाता है, जिसमें कि एफडी का इंटरेस्ट आप सेविंग अकाउंट पे पा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने 5,000 वाला सेलेक्ट किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक से बता देता हूँ, कुछ लोगों के यहाँ पर सवाल आएंगे कि भैया आपने बताया था कि एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट हम ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों बता दूं कि बैंक ने हर जगह मेंशन कर रखा, आपने देखा था शुरुआत में हर जगह मेंशन किया था, लेकिन खाता जब आप ओपन करने के लिए आओगे, फॉर्म भरोगे तो वो जो अकाउंट है यहाँ पर शो नहीं होता है। तो अगर आपको एचडीएफसी बैंक के ग्राहक बने रहना है, आप इसी में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो 5,000 रुपए जो एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन करना होगा। हालांकि ये जो एवरेज बैलेंस है, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांच के अंदर अपना खाता खोलते हो तो वहां पर ये कम हो जाता है, 1,000 या 2,000 रुपए भी हो सकता है छोटे शहरों से अगर आप आते हो। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का जो है बीएसबीडीए जो अकाउंट है, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट वेबसाइट पर आपको दिखता है, वो जो अकाउंट है आप ओपन नहीं कर पाते हो। बोला जाता है कि फिजिकल ब्रांच में जाना है, तो वो जो है अकाउंट ब्रांच वाले भी देते नहीं है। बेसिकली वो केवल गवर्नमेंट को दिखाने के लिए उन्होंने रखा है, बाकी उसका कोई यूज है नहीं। तो हम यहाँ पर जो भी मैरिटल स्टेटस है वो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर दर्ज करना है और मदर का नाम यहाँ पर इंटर कर देना है। इसी के साथ में नॉमिनेशन भी यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला जाएगा, जिसको भी आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो आप यहाँ पर उनका नाम और साथ ही में उनसे जो भी रिलेशन है दर्ज करोगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करोगे। नॉमिनी का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा। नॉमिनी का जो एड्रेस है, जैसे कि परमानेंट एड्रेस पर रह रहा है या फिर कम्युनिकेशन के पते पर रह रहा है, तो अगर आप सेलेक्ट कर देते हो तो अलग से फिर एड्रेस को दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो है जो एड्रेस है वही यहाँ पर नॉमिनी के अंदर रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कर देना है। अब इसके बाद में डिटेल ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाएगा, तो जन्म स्थान आपका कहाँ इंडिया में है, स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने आप देखोगे एक समरी पेज फाइनली आ चुका है, जहाँ पर आई एग्री करना है और इसके बाद में आपके अकाउंट को ओपन करने की जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाती है और आप सभी के सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ जाता है। अब यहाँ पर बारी आती है केवाईसी करने की। 5 से 10 मिनट के अंदर बैंक की तरफ से आपको मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, जहाँ पर आप सभी को मैसेज के अंदर लिखा रहेगा, एक लिंक रहेगा, आपको वीडियो केवाईसी करनी है, जो कि वीडियो केवाईसी आप सभी को 72 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है। तो ध्यान रखना है वीडियो केवाईसी जब भी आप कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना है कि पर्याप्त आपके फेस पर लाइटिंग डल रही हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पर हिंदी के अंदर सेलेक्ट कर लिया है और इसी के साथ में माइक की परमिशन, कैमरे की परमिशन आपको अलाउ करना है। अब यहाँ पर केवाईसी में जब आप बैठ रहे हो तो कुछ चीजें बता देता हूँ। एक तो प्लेन पेपर अपने साथ में रखना है और एक पेन अपने पास में साथ में रखना है। साथ ही में आप सभी को अपना जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अपने पास में रखना है। और बैंक का जो कर्मी है वो कुछ बेसिक क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा वीडियो कॉल पर जब आएगा। सबसे पहले तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो आपको वही पता बताना है जहां पर आप मौजूद हो। बेसिकली आपका कम्युनिकेशन का पता हो सकता है या फिर आपका परमानेंट एड्रेस हो सकता है। और इसके साथ ही में वो बोलेगा कि पैन कार्ड आप अपना शो करिए, पैन दिखाना है और पैन कार्ड पर जैसे आपके सिग्नेचर है वो भी आपको करके दिखाने होंगे और उसके साथ ही में आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। 5 से 10 मिनट के अंदर आपको मैसेज आता है, जहां पर आपको जो है जो कस्टमर आईडी अलॉट की जाती है वो पता लग जाती है। साथ ही में आपका अकाउंट नंबर रहता है, आपके बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो रहता है। अब यहाँ पर आपका जो खाता है वो ओपन हो चुका है। आप एचडीएफसी बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर लॉगिन करके आधार के जरिए हम एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, पिन सेट कर सकते हैं और लॉगिन करके अपने अकाउंट को हम मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस को जान सकते हैं।